हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने ऑरा को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो, अपने फैमिली को प्रोटेक्शन दे रहे हो, खुद को प्रोटेक्शन दे रहे हो और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कल फुल मून था तो फुल मून की जो एनर्जी थी ना, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस एंड पावरफुल थी। और ये जो एनर्जी है फुल मून की, ये अगले 15 टू 20 डेज़ तक चलेगी ये एनर्जी। और हो सकता है कि फुल मून से पहले भी आपने डिवाइन फेमिनिन आप फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो चुके हो, राइट। एंड या फिर फुल मून के बाद ये होने वाला है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है कि डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। मैं आपको गाइडेंस भी दूंगी, एंजल गाइडेंस दूंगी, मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी मैं आपको। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है आज का, क्योंकि सब स्पिरिचुअल डाउनलोड्स के ऊपर है ये वीडियो। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर ये वीडियो आपके सामने पॉपअप हो चुका है तो ये मैसेज आपके लिए है, राइट। तो कल का जो फुल मून जो था ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, एक पावरफुल पोर्टल था, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की कलेक्टिव में एनर्जी फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल लेवल पर क्या चल रही है। सी डियर, अगर पिछले 2-3 दिनों से आपको अचानक से हैवी शिफ्ट या फिर बॉडी सिम्टम्स या फिर अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फील हो रही है, तो डियर ये कलेक्टिव एनर्जी का एक पार्ट है। सो डिवाइन फेमिनिन, मेंटल लेवल पर आप कैसा फील कर रहे हो। डिवाइन फेमिनिन, आप अभी इंटेंस इनर शिफ्ट से गुजर रहे हैं। एक तरफ आपको महसूस हो रहा है कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, डिटैच हूँ, और सडनली कुछ महीनों बाद एनर्जी ड्रेन्ड हो रही है और डीएम की मिसिंग एनर्जी आपको फील हो रही है। उनकी आपको याद आ रही है, उनका जो गिल्ट है या फिर उनका पेन आपको फील होने लगता है। कुछ डीएफ्स को पिछले 2-3 दिनों में सडन शॉकिंग न्यूज़ या फिर पुराने मैनिफेस्टेशन टूटने का डर मिल सकता है या फिर मिल चुका है। सी डिवाइन फेमिनिन, ट्विन फ्लेम जर्नी में मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। यहाँ पे ध्यान, साधना, मेडिटेशन काम करता है, जो एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है। कई साल लग जाते हैं खुद को बैलेंस करने में और हायर वाइब्रेशन में खुद को लाने के लिए कई साल लग जाते हैं, ठीक है। सो डियर डिवाइन फेमिनिन्स, डिवाइन मस्कुलिन आपको मैनिफेस्टेशन से नहीं मिलेंगे, बल्कि तपस्या, साधना से मिलेंगे। उनकी अवेकनिंग तभी होगी जब डिवाइन फेमिनिन 80 टू 90% वर्क, इनर वर्क जो है वो कंप्लीट कर चुकी होती हैं। और उन डीएफ्स ने वो कर दिखाया है, जिनके मुझे व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं और जो खुद का एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये भी शेयर कर रहे हैं कि वो खुद किस दौर पर गुजर रहे हैं और उनके जो डिवाइन मस्कुलिन है वो किस दौर पर गुजर रहे हैं। तो अभी कुछ डीएफ्स को सोल शॉक लगा है ज़बरदस्त, बट डीएफ्स ये सिचुएशन आपको ही हील करनी पड़ेगी। रोना आ रहा है, आंसू को रोकना नहीं है आपको, बहने दो आंसू को, और मेडिटेशन में शांति से बैठ जाओ और यूनिवर्स से, महादेव से, खुद की जो भी बात है, आपको जो भी तकलीफ़ हो रही है ना, वो आपको उनको बताना है, मन ही मन में, ठीक है। आपको अगर रोना आ रहा है तो रो लो, इससे आपकी जो इमोशनल पर्जिंग है वो भी होगी। तो यहाँ पर आपको फिर फ्रेश फील होगा जब आप रोगे। बहुत रो लो आप मेडिटेशन में, जितना रोना है उतना रो लो, आंसू को बहने दो। सी डिवाइन फेमिनिन, अभी डिवाइन मस्कुलिन के पेन, सैडनेस और ग्रीफ को आप इंटेंस लेवल पर टेलीपैथिकली एब्जॉर्ब कर रहे हो। तो आपको अचानक बिना किसी वजह डिवाइन मस्कुलिन की मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, क्रेविंग या रोना भी आ रहा है आपको। अब फिज़िकल सिम्टम्स क्या है। बहुत से डीएफ्स को बॉडी में अचानक लेफ़्ट या राइट साइड में झटके या फिर जो मसल पेन जो होता है, या फिर मसल ट्विचेस या फिर जर्क होना, एक्सट्रीम पल्पिटेशन, धड़कन तेज़ होना, या हैवी अनकंफर्टेबिलिटी फील हो रही है।
बहुत सी डिवाइन फेमिनिन्स को अचानक सिर भारी हो रहा है, नौसिया जैसे फील हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, क्योंकि ये फुल मून में बहुत सारी डीएफ्स की एनर्जी शिफ्टिंग चल रही है। एंड अगर आपको वॉमिटिंग जैसे फील हो रहा है तो आपके अंदर जो भी टॉक्सिक एनर्जी है वो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो गले में हो सकता है कि आपका गला ख़राब है, आवाज़ जो है वो आवाज़ भारी हो रही है। तो ये दबे हुए इमोशंस और थ्रोट चक्रा के पर्च होने का सिम्टम है। अब डिवाइन मस्कुलन के लाइफ में क्या चल रहा है? डिवाइन मस्कुलन का ईगो कोलैप्स हो रहा है और वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। डिवाइन मस्कुलिन अभी सीवियर ईगो डेथ से गुजर रहे हैं और उनका पुराना कंट्रोल, फेक ईगो और 3D रियलिटी शैटर हो रहा है और उन्हें लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैं किसी के भी लायक नहीं हूँ। बहुत इमोशनली पर्च हो रहे हैं अब डिवाइन मस्कुलिन। एंड डिवाइन मस्कुलिन की बहुत ज़्यादा दर्द में है, रो रहे हैं। सो डिवाइन फेमिनिन्स, आपको उनको हीलिंग की एनर्जी भेजनी है, क्योंकि अभी डिवाइन मस्कुलिन बहुत तकलीफ़ में है। वो इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके हैं, गिल्ट में है, रिग्रेट में है। उन्होंने जो गलतियाँ की है ना, अब उनको रिग्रेट फील हो रहा है उस गलती का, और अब उनके डार्क नाइट ऑफ द सोल जो पैटर्न है ना वो शुरू हो चुका है। उनको तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है उनको। एक्सट्रीम क्रेविंग की एनर्जी है उनकी, और उन्हें जो डीएफ की वैल्यू है ना, डीएफ की वैल्यू और प्रेजेंस इंटेंस लेवल पर ट्रिगर हो रहा है। उनको पश्चाताप हो रहा है कि डिवाइन फेमिनिन कैसी है, एंड मैंने ये क्या गलत स्टेप उठाया मेरी लाइफ में। उन्होंने कुछ गलत किया है उनके लाइफ में और उसकी सज़ा उनको मिल रही है डियर। आप तो बहुत इनोसेंट हो डिवाइन फेमिनिन, लेकिन उन्होंने कुछ गलत किया है, तो वो हर जगह डिवाइन फेमिनिन को या उनके एनर्जेटिक प्रेजेंस को सर्च कर रहे हैं। फिजिकल लेवल पर हैवी कार्मिक क्लियरिंग, फिजिकल पर्जिंग हो रही है। एंड डिवाइन मस्कुलिन अभी फिजिकल लेवल पर 3D स्ट्रेस या फिर फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ इश्यूज और कार्मिक लोड्स को क्लियर कर रहे हैं। और उनका ये फिज़िकल या फिर कार्मिक शॉक जो है ना, उसी की वजह से वो अब सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर रहे हैं और वो अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन तो यहाँ पर शिद्दत से काम कर रही है, वर्क कर रही है, तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ उनको सोल शॉक तो देंगे। क्योंकि कोई कोई डिवाइन मस्कुलिन इतने रफ होते हैं, इतने मटेरियलिस्टिक होते हैं कि उनकी अवेक वो उनको मालूम तो होता है, उनको मालूम होता है, उनको यूनिवर्स साइंस भी देते हैं, छोटे छोटे साइंस देते हैं, लेकिन वो उन साइंस को इग्नोर करते हैं। तो यूनिवर्स क्या करते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में एक ट्रिगर देते हैं, और इतना बड़ा और भयानक ट्रिगर होता है वो, कि वो एक टॉवर मोमेंट होता है उनके लाइफ में। थर्ड पार्टी से ट्रिगर होता है, या फिर फाइनेंशियल ट्रिगर हो सकता है उनको, या फिर फिजिकल सिम्टम्स में कोई ट्रिगर हो सकता है उनको। तो यूनिवर्स कुछ ऐसा करते हैं कि उनको सोल शॉक लगता है, और वही सोल शॉक अब कलेक्टिव एनर्जी में हो रहा है डिवाइन मस्कुलिन को। डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुके हैं। ऑफिस है, घर है, फैमिली है, टेंशन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, उन सब से गुजर रहे हैं। इसका मतलब वो टॉवर मोमेंट से गुजर रहे हैं। फिजिकली भी वो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर फुल मून में एंजल गाइडेंस क्या है? डोंट बी अ सेवियर डिवाइन फेमिनिन, बी एन एंकर। डिवाइन मस्कुलिन की हेल्पलेस एनर्जी को देखकर तरस, या फिर आपको उनको उनकी तरफ आपको जो होता है ना, एक सिंपैथी आपको महसूस नहीं करनी है, उनको सिंपैथी नहीं दिखानी है। तरस खाने से उनकी एनर्जी और वीक होती है, और इसके बजाय उन्हें लाइट, स्ट्रेंथ और ट्रस्ट भेजिए। उनको अपनी लड़ाई खुद लड़ने दीजिए डिवाइन फेमिनिन। उनको अकेला छोड़ दीजिए, उनको आपको चेस नहीं करना है, राइट। आप खुद के ऊपर, सोल ग्रोथ के ऊपर फोकस करिए, खुद के ऊपर फोकस करिए जो आप कर रहे हो। अगर फिज़िकल बॉडी में कई इश्यूज़
या फिर थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है तो मेडिकल केयर और डॉक्टर की सलाह आपको लेनी है। सबसे पहले यही प्रेफरेंस में दे रही हूँ आपको। फिजिकल वर्ल्ड में ग्राउंडिंग सबसे ज़रूरी है डिवाइन फेमिनिन। स्टॉप एब्जॉर्बिंग। बॉडी में जैसे जर्क्स हो रहे हैं, झटके आ रहे हैं या सडन एंजाइटी आने का मतलब ये है कि डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो और ये एनर्जी आपकी नहीं है। इसे यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ये भी फील कर सकते हैं कि उनको जैसे चक्कर आ रहा है, ठीक है, तो या फिर नौसिया टाइप फीलिंग हो रही है आपको, ये भी आपको फील हो सकता है। तो डियर, फुल मून पर जब हायर फ्रिक्वेंसी की जो एनर्जी होती है ना, वो कॉस्मोस एनर्जी आती है, जो कि हमारी बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो रैपिडली अपलिफ्ट होती है। और जब 3D फिजिकल बॉडी और 5D एनर्जेटिक बॉडी में जब गैप हो जाता है ना, तो माइंड और हेड एरिया में एक अनग्राउंडनेस जैसे ना फील होने लगता है, जिससे चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग जैसा फील होता है। एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये सिग्नल करता है कि आपका और आपके कनेक्शन का वाइब्रेशनल टाइमलाइन अब शिफ्ट हो रहा है। पुरानी जो फ्रीक्वेंसी है, पुरानी जो दर्द है, पुरानी जो तकलीफ़ है, वो टॉक्सिक एनर्जी बॉडी से निकल रही होती है, जिस वजह से हो सकता है आपका जो सिर है ना वो हैवी लग सकता है, आपको नौसिया हो रही है, वॉमिटिंग अगर आपको हो रही है, तो ये सोलर प्लेक्सिस एंड हार्ट चक्र का पर्जिंग हो रहा है डियर। जैसे सोलर प्लेक्सिस में ना हमारा डर होता है, एंजाइटी होती है, पास्ट लाइफ बैगेजेस होता है और सबकॉन्शियस स्ट्रेस होता है, तो उसमें सोलर प्लेक्सिस एनर्जी में ये सब कुछ स्टोर होता है। तो इसीलिए एक जैसे ना हमें वॉमिटिंग जैसा फील होता है इसी की वजह से। मतलब जो भी आपने अपने अंदर जो भी इमोशंस को दबा के रखे हैं, है ना, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे टेंशन्स होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, या फिर हैवी इमोशंस होती है, एंजाइटी होती है, पुरानी टॉक्सिक एनर्जी होती है, वो अभी इस वक्त आपकी रिलीज़ हो रही है। एंड अभी कलेक्टिव में मस्कुलिन एंड फेमिनिन डायनामिक्स में जो इंटेंस फियर, गिल्ट या शॉक की एनर्जी चल रही है, तो यहाँ पर तो वही एनर्जी मैंने भी पिक की थी सुबह। कल सुबह उस एनर्जी को मेरी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया था, डिवाइन फेमिनिन्स। कल मुझे भी बहुत सारे ऐसे नोज़िया, वॉमिटिंग टाइप हो रहा था, और उसके बाद मुझे बहुत बैड न्यूज़ मिली एक डिवाइन फेमिनिन की तरफ से। वो बहुत रो रही थी, इतना रो रही थी कि उसके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रिगर मिला है उनको। और डिवाइन फेमिनिन, ये हर डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में होता है। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति रेज होती है ना, तो उसके स्टेजेस होते हैं, उसके चरण होते हैं। उन सब चरण जो होते हैं, वो जो सब स्टेजेस होते हैं ना, उसको जब हम पूरी तरीके से अच्छे से आ, मतलब सामना करते हैं उन सब स्टेजेस का, क्योंकि ये स्टेजेस बहुत भयानक होते हैं। उसमें बहुत सारे सोल शॉक्स हमें मिलते हैं, या फिर ट्रिगर्स मिलते हैं, कार्मिक ट्रिगर्स मिलते हैं, डेविल अटैक्स होते हैं। तो यही डिवाइन फेमिनिन के साथ अभी कलेक्टिव में हो रहा है। अगर आप इसका सामना करते हो धैर्य से, इस सिचुएशन को आप हैंडल करते हो, तो आपने एक लड़ाई जीत ली है डिवाइन फेमिनिन, और मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। तभी आपकी एनर्जी आगे तक पहुंचती है, थर्ड आई तक पहुंचती है। थर्ड आई तक जब एनर्जी पहुंचती है, तब आपको एक सोल मिशन मिलता है, एंड देन आप अपना सोल मिशन स्टार्ट करते हो। सोल मिशन जब आप स्टार्ट करते हो, उसके बाद भी ट्रिगर्स मिलते हैं, क्योंकि थर्ड आई से जो हमारे लेयर्स होते हैं ना, 5 लेयर्स होते हैं थर्ड आई में, तो वो पार करना कठिन होता है, ठीक है। वो जो लेयर्स होते हैं वो इतने बर्फ़ की तरह होते हैं ना, जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान साधना करते हैं ना, तो वो जो लेयर्स है ना, उसको पिघलने के लिए टाइम लगता है। लेयर बाय लेयर जब पिघलते हैं ना, तब थर्ड आई फुल्ली एक्टिवेट होता है। हो सकता है जब थर्ड आई तक एनर्जी पहुंचती है ना, तो आपको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स भी अभी हो रहे हैं डिवाइन फेमिनिन। तो आपको सोल मिशन मिलता है। सोल मिशन जब मिलता है, तब पूरे दरवाजे यूनिवर्स खोल देता है,
एंड आप अपना सोल मिशन भी स्टार्ट करते हो, उसके बाद भी आपको ट्रिगर्स मिलेंगे, सोल शॉक्स आपको मिलेंगे, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी क्राउन चक्र तक नहीं पहुंचती ना, तब तक आपको सोल शॉक्स मिलते रहेंगे। देन व्हेन एनर्जी रीचेस टू द क्राउन चक्र, शिवा शक्ति का जब मिलन होता है ना, देन यू सी द मिरेकल इन योर लाइफ। मैं ये नहीं कहती कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन जो सहन शक्ति है ना वो इतनी बढ़ जाती है, सिचुएशन को आप हैंडल करते हो, जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में ना, आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। और जब आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है ना, तो वो एक अनकंडीशनल लव होता है, वो आप सबके लिए फील करते हो। एंड यहाँ तक आने के लिए मेहनत करनी है, हर डिवाइन फेमिनिन को मेहनत करनी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने सुबह यही एनर्जी पिक की थी। तो डीएफ, अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको डरना नहीं है। अपने आप से कहिए, ये जो भी पर्जिंग मुझे हो रही है, ये मेरे या मेरे कनेक्शन के पुराने फेयर को क्लियर करने के लिए हुई है, और मैं इसे डिवाइन को रिलीज़ कर रही हूँ, डिवाइन के ऊपर मैं सब कुछ सरेंडर कर रही हूँ। आपको बस इतना एफर्मेशन देना है खुद को। अब यहाँ पर मैं पावरफुल रेमेडीज़ भी आपको बताऊंगी। ऑरा प्रोटेक्शन एंड एनर्जी रिटर्न, आर्कएंजल माइकल और काली माँ से आप प्रेयर करो। जो भी एनर्जी जो मेरी नहीं है, उसे यूनिवर्स को मैं वापस भेजती हूँ या भेजता हूँ, और मेरी जो भी पॉजिटिव एनर्जी बाहर है उसे मैं अपने अंदर वापस क्लेम करती हूँ। नेक्स्ट है आपको ग्राउंडिंग करना है, रूट चक्र का बैलेंसिंग जो होता है। आपको रेड जैस्पर या फिर ब्लैक टर्मोलाइन क्रिस्टल का यूज़ करना है रेगुलर जो बेयर फुट आप ग्रास पर अगर चल पाते हो तो आप ग्रास पर चलो, ठीक है। वॉक करो, ठंडा पानी पियो, सॉल्ट बाथ ले लो आप, क्योंकि एंड आपको जर्नलिंग भी करनी है। जैसे आप जब नहाने जाते हो ना, तो आप रॉक सॉल्ट या फिर एप्सॉम सॉल्ट जो होता है उसको आप पानी में डाल दो और अच्छे से आप नहा लेना। और ये आपको हफ्ते में 2-3 बार तो करना ही है। उससे जो भी आपकी टॉक्सिक एनर्जी है ना वो रिलीज़ होती है और आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। और अपने जो भी आपके मन में डर है, गिल्ट है, ओवर थिंकिंग चल रही है ना, वो आपको पेपर पर लिखना है। और इस जो भी कौन सा भी, अभी ये फुल मून आया है, न्यू मून पर भी आप ये रेमेडी कर सकते हो। आपको सेफ तरीके से उसको बर्न करके उसके एशेस को रिलीज़ कर देना है। आप ये रेमेडी आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, आपको बहुत रिलीफ फील होगा। अब थ्रोट चक्र की हीलिंग आपको करनी है डेली, वार्म वाटर से या फिर वार्म सलाइन वाटर से आपको गार्गलिंग करनी है। और लाइट ब्लू कलर को मेडिटेट करते हुए आपको, मतलब आपको इमेजिन करना है लाइट ब्लू कलर, और आपको मेडिटेशन करना है थ्रोट चक्र का, ठीक है। अपनी सोच को एक्सेप्ट करो, जो भी आपकी सोच है आपको एक्सेप्ट करना है। अब एंजल नंबर्स अगर मैं कहूँ तो आपको बहुत सारे मिरर नंबर्स दिख रहे हैं, 1551, 1515, 1221, 1212, 333, 444, 111, ये सब एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, जो दिखाता है कि डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में अभी चल रहा है। एक न्यू टाइमलाइन से आप गुजर रहे हो, क्योंकि आपके और आपके ट्विन के लाइफ में बहुत बड़ा लाइफस्टाइल या माइंडसेट चेंज आ रहा है। एक 1 नंबर क्या दिखाता है, न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। 5 नंबर क्या दिखाता है, एक मेजर चेंजेस को दिखाता है। और उसका जो मिरर होता है ना, वो दिखाता है कि आपकी इनर हीलिंग जो है वो बाहर की 3D रियलिटी के तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। अब मैनिफेस्टेशन पावर जो है आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर। तो जो भी आप सोच रहे हो ना, आपको पॉजिटिव सोचना है उसको, आपको नेगेटिव सोचना नहीं है किसी भी चीज़ को।
या आप जिस पर भी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो बहुत फास्ट मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इसीलिए अपने थिंकिंग को स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रखना है आपको, ठीक है। तो ये जो था, ये आज का जो एनर्जी अपडेट था। तो आपको क्लेम करना है एनर्जी को। आपको कमेंट में इस एनर्जी को क्लेम करना है, और आपको ओम नमः शक्ति शिवाय आप कमेंट में लिखो, 1111 आप कमेंट में लिखो और इस एनर्जी को क्लेम करो। आपको पॉजिटिव थिंक करना है हमेशा। डिवाइन फेमिनिन जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हर डिवाइन फेमिनिन इस दौर से गुजरती है, सोल शॉक से गुजरती है वो। कुछ कुछ डिवाइन फेमिनिन्स के लाइफ में बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, घर में झगड़े चल रहे हैं, तो ये भी एक पार्ट है जर्नी का। तो इसका सामना आपको बहुत स्ट्रांग होकर करना है, बिकॉज आप एक माँ आदिशक्ति का स्वरूप हो, डिवाइन फेमिनिन, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपके सामने पॉपअप हुई है और आपने वीडियो को देखा है, तो ही आप मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इनर वर्क से रिलेटेड सेशन, काउंसलिंग, प्राइवेट सेशन से रिलेटेड कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मैं वहीं पर सब डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय।